हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एस सुरुली बेस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक, मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानियां लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि राम की माँ कमला अपने आस पड़ोस में सबसे घुल मिलकर रहने वाली एक समझदार औरत थी। अब आगे वो जब घर के काम करके शाम को अपने मेन गेट पर कुछ देर के लिए बैठ जाती थी, तो आती जाती सभी पड़ोसियों से मिलकर जाती थी। अपनी व्यवहार कुशलता से उसने सबको अपना हितैषी बना लिया था। कमला के घर के सामने ही मालती का घर था। मालती और कमला बहुत अच्छी पड़ोसन और सहेली थी। उसने घर आए मेहमानों और राम की शादी के लिए लड़की देखने की चल रही बात मालती को बताई, तो मालती को सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने रिश्ते की बात आगे बढ़ाने की सलाह दी। दूसरी तरफ कमला की भाभी ने भी कमला का मन हर तरह से उस परिवार के बारे में संतुष्ट कर दिया था। परिवार में पिछले 1-2 सप्ताह से इस रिश्ते को लेकर बातचीत चल रही थी। कभी सीमा की अपनी माँ के साथ, तो कभी कमला की अपने पति सतपाल के साथ। पूरी तरह से सोच विचार करके ये मन बना लिया कि अब लड़की के परिवार और लड़की से मिला जाए और आने वाले रविवार को लड़की देखने का मन बना लिया जाए। तो सतपाल ने अपने साले को फ़ोन करके इसकी सूचना दे दी और उधर से भी रविवार का दिन निश्चित होने पर कोई डील नहीं थी। 4 दिन बाद रविवार की सुबह सतपाल जी और उनका परिवार सुबह ठीक 11 बजे अपनी गाड़ी में बैठकर लड़की देखने के लिए रवाना हो गए और राम को साथ नहीं लिया, क्योंकि राम ने घर वालों को बोला कि आप जो भी करोगे उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि उसे अपने परिवार पर पूरा यकीन था कि वो जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। ठीक 12 बजे राम का परिवार लड़की वालों के घर पहुंच गया, तो लड़की वालों ने राम के परिवार का भव्य स्वागत किया और सबने मिलकर चाय पान किया और लड़की को बुलाया। लड़की की माँ ने लड़की को बुलाया और लड़की राम के परिवार के बीच आकर बैठ गई। लड़की गजब की खूबसूरत लग रही थी, तो सब लड़की को देखकर हैरान रह गए। सच में लड़की गजब की खूबसूरत अप्सरा लग रही थी। लड़की को देखकर सब उसे निहारने लगे और रिश्ते के लिए हाँ कर दी और लड़के को शगुन देकर शादी की तारीख पक्की कर दी और अपने घर वापस आ गए। घर आकर राम की बहन सीमा ने सबसे होने वाली भाभी की तारीफ़ें करने लगी और अपने भाई को भी बताया कि भाभी सच में किसी अप्सरा से कम नहीं है, और सब शादी की तैयारियां करने लगे। लेकिन राम के मन में लड़की को देखने की उत्सुकता होने लगी कि जिससे मेरी शादी होगी कैसी होगी वो। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस रूलीबस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।